चक्षुर्मितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं स्वगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं 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 सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांस्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिद्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हर्षिका, ये मैसेज आ रहा है, रिक्वेस्ट होस्ट टू स्टार्ट क्लाउड रिकॉर्डिंग। यस महाराज, रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है। अच्छा, ओके, थैंक यू। तो हम सब प्रथम पहले 6 गोस्वामियों के चरणों में प्रार्थना करेंगे। नाना शास्त्र विचारण ऐक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यौ कर शरण्या करौ राधा कृष्ण पदार बिंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपालकौ। मैं सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण है। इस तरह वे तीनों लोकों में सम आदरित हैं और शरण लेने के योग्य हैं, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। तभी हम श्री प्रभुपाद जी का जो नेक्टर ऑफ डिवोशन है, जिसको हिंदी में भक्त स्वामी सिंधु कहते हैं, जो श्री रूप गोस्वामी की समरी स्टडी है, अध्याय 3 से एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। कृपया आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुनने का कष्ट करें। भक्ति के लिए पात्रता, तत्र अधिकारी, भगवत भक्ति में 100% निरत रहने वाले महात्माओं की संगति में रहकर मनुष्य को श्री कृष्ण के प्रति किंचित आकर्षण उत्पन्न हो सकता है, किंतु वह सकाम कर्मों एवं भौतिक इंद्रिय भोग के प्रति इतना आसक्त हो सकता है कि अन्य किसी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार न हो। यदि ऐसे व्यक्ति का कृष्ण के प्रति आकर्षण अविचल होता है तो वह भक्ति करने का योग्य पात्र बन जाता है। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं संपूर्ण भक्तों का आभार प्रकट कर रहा हूं कि आप लोग समय पर उपस्थित होकर के मुझे भक्त स्वामी सिंधु पढ़ने का अवसर प्रदान किया है, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हम पिछले अध्याय में 3 प्रकार की भक्ति का वर्णन सुना, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, और साधन भक्ति के विवरण को भी सुना। साधन भक्ति के 2 विभाग हैं,
विधि भक्ति और रागानुगा भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो साधन भक्ति, विधि भक्ति हम लोग के हृदय में रागानुगा भक्ति उत्पन्न करती है। जब हम रागानुगा भक्ति के धरातल पर आ जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, तो हम लोग भाव भक्ति में प्रवेश करते हैं और भाव भक्ति हमको भगवान के साथ प्रेम उत्पन्न करा देती है। तो अभी जो साधन भक्ति मुख्य है, क्योंकि हम सभी लोग साधक हैं। हमने श्रील प्रभुपाद जी का उदाहरण देकर के समझाया। वो माता जी का किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने कहा, किसी को रागानुगा भक्ति में या रागात्मिका भक्ति में प्रवेश करना है तो श्रील प्रभुपाद जी के को पालन करना चाहिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ब्रजवासी हैं। तभी रूप गोस्वामी तीसरे अध्याय में वर्णन करते हैं उस जो साधन भक्ति है उसकी योग्यता क्या है, कौन व्यक्ति। क्योंकि जैसे हम कोई किसी स्कूल में बच्चे को एडमिशन कराते हैं या यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते हैं तो योग्यता बहुत ही महत्व रखती है, क्योंकि जब तक हम योग्य नहीं बनेंगे तब तक हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। उसी प्रकार से साधन भक्ति के लिए योग्यता क्या है, पात्रता क्या है, तत्र अधिकारी, किसका अधिकार है साधन भक्ति करने का। तब रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, कहते हैं कि यह केनापि अति भाग्येन जात श्रद्धो अस्य सेवने। सेम प्रभुपाद जी ने इसका ही अनुवाद किया है। जब मैंने प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ा तो सेम अनुवाद प्रभुपाद जी ने किया है, लेकिन मैं इसका थोड़ा वर्णन करूंगा विस्तार से। कहते हैं यह केन अति भाग्येन, यहां देखिए अति शब्द यूज किए। अति का अर्थ है अधिक, बहुत अधिक। भाग्य का अर्थ है भाग्य। तो भाग्य जो है पुण्य कर्म से भी भाग्य बनता है, दान पुण्य करने से भाग्य बनता है, लेकिन उस भाग्य से भक्ति नहीं मिलती है। तो उस भाग्य से भक्ति नहीं मिलती है, ना तो उस भाग्य से हमारी श्रद्धा भी उत्पन्न नहीं होती है। तो यहां श्रील जीव गोस्वामी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अति भाग्य का अर्थ बताते हैं। अति भाग्य होता है भक्तों के संग करने से। जो भक्तों का या भक्तों की कृपा हो जाए तो उसको अति भाग्य कहते हैं, और दूसरे को भाग्य कहते हैं। जैसे पुण्य कर्म से या किसी न किसी ढंग से स्कूल कॉलेज खोल करके लोग पानी बांट जलाशय खोलते हैं, उसको भाग्य कहते हैं। लेकिन जब अति भाग्य शब्द यहाँ यूज किया है तो आचार्यों का मत है कि भक्तों की कृपा ही अति भाग्य है, क्योंकि यहाँ साधन भक्ति का वर्णन किया जा रहा है। साधन भक्ति भक्त की कृपा से ही होता है। महत कृपा बिना कौन कर में भक्ति रहे। कृष्ण भक्ति दूर है, संसार नहीं छे। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है महत कृपा, भगवान के परम भक्तों की कृपा के बगैर, साधारण भक्त नहीं, कनिष्ठ अधिकारी नहीं, मध्यम अधिकारी नहीं, महाभागवत की कृपा के बगैर किसी भी कर्म से भक्ति नहीं होती है। तो यहाँ प्रश्न आप लोग के मस्तिष्क में आ गया होगा तो कि हम लोग जो एसोसिएट कर रहे हैं, हम लोग तो ऐसे भक्त का संग कर रहे हैं, कभी कभी 8 माला करते हैं, वो भी उनके प्रचार से हम भक्त बन जाते हैं। लेकिन वास्तव में चाहे जो भी जिसके प्रचार से हम लोग भक्त बन रहे हैं, लेकिन वो भक्त महाभागवत श्रील प्रभुपाद जी के शिक्षा को सब चारों तरफ वितरण कर रहा है। वो अपने अनुसार किसी को भक्त नहीं बना सकता। वो श्रील प्रभुपाद जी महान भक्त हैं, महत हैं। और कृपा का अर्थ होता है जब शिक्षा को कोई पालन करता है तो उसको कृपा प्राप्त मिलती है, क्योंकि आदमी व्यक्ति का जीवन शिक्षा से बदलता है, न कि मिलने से, देखने से, दर्शन करने से किसी में परिवर्तन नहीं आता है। शिक्षा से परिवर्तन आता है।
तो प्रभुपाद जी की शिक्षा को जो अपनाता है वो प्रभुपाद जी की कृपा को प्राप्त करता है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने भक्त श्री रूप गोस्वामी की शिक्षा का अनुवाद किया है, तो वो शिक्षा परंपरा से आ रही है, इस प्रकार से समझना चाहिए। तो चाहे हम कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी से संग करके भक्ति का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षा का ही श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। कोई भक्त हमेशा लगा देता है हम लोग को प्रभुपाद जी को बुक पढ़िए, भागवतम पढ़िए, तात्पर्य को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग वास्तव में महत कृपा महान भक्त का संग कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट हो गया है। अब कहते हैं जात श्रद्धा यह सेवने, क्योंकि जब भक्तों की संगत करते हैं तो श्रद्धा उत्पन्न होती है, तब हम सेवा में लग जाते हैं। तो पहला यहाँ शब्द आया भक्तों की संगत, महत महान भक्तों की संगत, तो उसका मैंने स्पष्ट कर दिया वर्णन। तो अभी कहते हैं दूसरा योग्यता क्या है, न आसक्तो। कहते हैं वो भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति में अधिक आसक्त है, न अति आसक्त। देखिए बहुत आसक्त नहीं है, ऐसा नहीं कोई इंद्रिय तृप्ति की भावना से शून्य नहीं है, उसको इंद्रिय तृप्ति चाहिए, लेकिन उसके पीछे वो पागल नहीं है, वो बेशर्म नहीं है, कहने का ये अर्थ है। तो कहते हैं कि ना वो बहुत आसक्त नहीं है। तो कर्मी लोग जो तो हैं वो बहुत ही आसक्त होते हैं, क्योंकि इंद्रिय के तृप्ति के सिवाय दूसरी कोई योजना ही नहीं बनाते अपने जीवन में। आप देखिए हर जैसे कुछ नया चीज आएगा, उनकी इंद्रियों को अच्छा होने वाला आजकल जो विज्ञान है हमको एक ही चीज देता है, किस प्रकार से हम इंद्रियों को संतुष्ट करें। उनकी जितने भी खोज है, तो कोई भी चीज नया निकलता है तो तुरंत ही कुछ भी करके उसको प्राप्त करना चाहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो कहते हैं वो कर्मी लोग हैं, बहुत आसक्त हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जिसका भाग्य है, अति भाग्य है, वो इंद्रिय तृप्ति चाहिए लेकिन वो पागल उसके लिए नहीं। एक तो ऐसा व्यक्ति, दूसरा कहते हैं न वैराग्यो, और उसमें बहुत ज्यादा वैराग्य नहीं है। जिसमें बहुत वैराग्य है वो ज्ञान योग का रास्ता अपनाने के लिए योग्य है, वो ज्ञानी कहा जाता है। और जो बहुत आसक्त है वो कर्मी कहा जाता है। तो ऐसे जीव हैं जो बहुत आसक्त भी नहीं है और बहुत ज्यादा रिनाउंसिएशन भी नहीं है। तो ऐसे लोग भक्ति के अधिकारी हैं, ऐसे लोग ही भक्ति के अधिकारी हैं। तो कहने का अर्थ है, अब ये चीज है, एक तो जिसका पूर्व जन्म का भाग्य है, क्योंकि हमारे यहाँ रूप गोस्वामी कहते हैं जो पूर्व भाग्य का अर्थ होता है जो पूर्व जन्म से भाग्य लेके आया है। तो कुछ जीव हैं तो उनका कहीं उनको भौतिक चीज अच्छा नहीं लगता है और ज्यादा वो छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। अभी एक तो ये हो गया, और दूसरा है जो वर्तमान समय में भक्त के प्रचार से, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ से, बुक डिस्ट्रीब्यूशन से, प्रसाद वितरण से उनकी आसक्ति कम हो जाती है, तो वो भी भक्ति करने के अधिकारी बन जाते हैं। वो भी एक तो जो पूर्व जन्म का है वो स्वयं खोजता है, स्वयं खोजता है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज श्रील प्रभुपाद जी से मिलने के पहले कितने मंदिरों में, गुरुद्वारा में गए थे, चारों तरफ उनके जीवन को पढ़ेंगे, खोजते थे, क्योंकि वो पूर्व जन्म की महत कृपा थी उनके ऊपर। तो कुछ लोग खोजते हैं ऐसे, और तब प्रभुपाद जी मिल गए तो उनकी भक्ति प्रकट हो गई। और कुछ लोग ऐसे हैं जो खोजते नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद स्वयं जाकर के प्रचार करके उनके ऊपर कृपा किया, उनके भाग्य को जगाया। तो दोनों प्रकार के, एक तो जो महत भक्त हैं
जो जब प्रचार करते हैं तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भक्ति में मोड़ देते हैं, कर्मियों की भी भक्ति जगा देते हैं। तो आज श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें ऐसे ही सभी जीवों के हृदय में भक्ति जगा रही हैं। आपको बहुत उदाहरण मिलेंगे, कभी वो इस्कॉन को देखा नहीं है, कभी मंदिर में नहीं गए हैं, लेकिन वो प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ करके 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियम पालन करते हैं। वो विदेशों में, हिंदू नहीं, अमेरिकन, यूरोप, मतलब बाहर के लोग। बाद में पढ़ के वो फिर खोजते हैं कि इस्कॉन कहाँ है, मंदिर कहाँ है। अब श्रील रूप गोस्वामी, ये क्योंकि ये उनकी, ये दो मैंने जो श्लोक वर्णन किया उनकी रचना है श्रील रूप गोस्वामी को की। अभी श्रील रूप गोस्वामी अपनी बात को शास्त्र से प्रमाणित करते हैं, श्रीमद् भागवतम का उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध, टेक्स्ट नंबर 20, सॉरी चैप्टर नंबर 20, टेक्स्ट नंबर 8, 11, 20, 8 में वर्णन है, यदि क्षामद कथा दो जात श्रद्धस्तु यह पुमान, न निर्विणो न आसक्तो भक्ति योग से सिद्ध है। सेम अर्थ है। कहते हैं भगवान उद्धव को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, अतिव भाग से ही कोई मेरे प्रति आकृष्ट होता है, यदि वह सकाम कर्म से पूरी तरह विरक्त न भी हो या भक्ति के प्रति पूर्ण रूपेण अनुरक्त न भी हो, तो भी ऐसी सेवा तुरंत प्रभाव दिखलाती है। तो सेम अनुवाद है जो रूप गोस्वामी ने वर्णन किया। अभी श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, यही बात चैतन्य चरितामृतम से उदाहरण देते हुए वर्णन करते हैं। कहते हैं ब्रह्मांड भ्रामिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्त बीच। तो ब्रह्मांड में कोई कोई भाग्यवान, भाग का अर्थ है जिसने महत संग किया है, कुछ न कुछ सेवा कर दिया है, या कुछ न कुछ भक्तों की सेवा कर दिया है, अज्ञात सुकृति, या जानबूझ के किया है या अज्ञात सुकृति, उसे पता नहीं है महान भक्त है कि साथ से सेवा हो गई है। ऐसे भाग्यवान जीव गुरु और कृष्ण की कृपा से उनके हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। तो अभी से अभी रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, तो अभी भक्ति की पात्रता तो बताए, लेकिन रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं ये पात्रता के अनुसार, अधिकार के अनुसार ही 3 प्रकार के भक्त होते हैं। कहते हैं उत्तमो मध्यमस्य स्यात् कनिष्ठो चेति सत्रिधा। कहते हैं ये योग्यता के अनुसार ही 3 प्रकार के भक्त होते हैं, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और कनिष्ठ भक्त। तो उदाहरण दिया जा सकता है, भक्ति तो एक ही है, चाहे उत्तम के पास है या मध्यम के पास है या कनिष्ठ के पास है। तो श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देके अपने एक लेक्चर में समझाते हैं, जैसे आम, मैंगो, अनराइप कच्चा मैंगो और पका मैंगो, दोनों ही आम ही कहा जाएगा, लेकिन स्वाद में अंतर है। कच्चा मैंगो खट्टा है, जब वही मैंगो पक जाता है तो बहुत रसीला हो जाता है। इसलिए प्रारंभ में जो भक्ति ही मैंगो, जैसे समय ही मैंगो को पका देती है, उसी प्रकार से भक्ति ही भक्ति करने वाले को योग्य बना देती है, योग्य बना देती है। तो यहाँ हम लोग को समझना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उच्च कोटि के भक्त उत्तम श्रेणी पर नहीं अवस्थित होंगे, हम भगवान के साथ अपना संबंध, जो दास्य संबंध है, सख्य संबंध है, वात्सल्य संबंध है, माधुर्य संबंध है, या स्थापित नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्रवण करना चाहिए। भले हम लोग इस समय उत्तम कोटि के नहीं हैं, कोई मध्यम कोटि का है, कोई कनिष्ठ कोटि का है, फिर भी सुनने से हमको उत्साह मिलता है, इनकरेजमेंट मिलता है। तो सबसे पहले कहते हैं कि जो तीनों प्रकार के भक्त हैं, उसमें एक ही योग्यता होनी, पहली प्राथमिक योग्यता क्या है? श्रद्धा होनी चाहिए।
इसलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। आप देखिए वहां ज्ञान का वर्णन नहीं किया गया, आपके बैकग्राउंड का वर्णन नहीं किया गया कि आप किस परिवार से आ रहे हैं, किस समाज से आ रहे हैं, किस देश से आ रहे हैं, ये सब वर्णन नहीं किया। कहते हैं श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, जो श्रद्धा जिसमें है वो ब्लाइंड फेथ नहीं, अंधश्रद्धा नहीं, शास्त्रीय श्रद्धा, तो एक वही भक्ति का अधिकारी है। और भगवान जब 9वें अध्याय में परम गुह्य ज्ञान शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं, तो वहां भी कहते हैं असाधाना पुंस धर्म से अस्य परम तप। जब कहते हैं राज विद्या राज गुह्य, ये दूसरा श्लोक है। पहला श्लोक कहते हैं इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूये ज्ञान विज्ञान सहितम यत ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। कहते हैं हे अर्जुन, ये सबसे गोपनीय ज्ञान का मैं जो वर्णन कर रहा हूं, ऐसे वर्णन कर रहा हूं कि तुम्हारे में कोई किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं है, और ये जो वर्णन कर रहा हूं ये विज्ञान के साथ है। इसका लाभ क्या होगा? मोक्ष से अशुभात, संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाओगे। जबकि हमने सुना ये भक्ति का गुण है। अभी कहते हैं कि ये ज्ञान जो है कैसा है, तब कहते हैं राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। राज संपूर्ण विद्याओं का राजा है, सबसे गोपनीय है, सबसे प्योर है, शुद्ध है, सबसे उत्तम ज्ञान है, सुसुखम कर्तुम अव्यम, और इतना महान ज्ञान होते हुए हैप्पीली परफॉर्म, बहुत सुख पूर्वक किया जाता है और अविनाशी है। तो इतना अगर परिभाषा है भक्ति की, तो वहां भी बताया गया तो इसकी योग्यता क्या है। भगवान कहता है असाधाना पुंस धर्म से अस्य परम तप। कहते हैं जिसमें श्रद्धा नहीं है इस भक्ति योग में प्रवेश भी नहीं कर सकता है। तो श्रद्धा मुख्य है, और श्रद्धा का उत्पन्न होता है भक्तों के संग से। इसका वर्णन कर दिया गया पहले। अभी कहते हैं सबसे पहले उत्तम फर्स्ट क्लास के भक्ति के गुण को बताते हैं। कहते हैं शास्त्र युक्त निपुण सर्वदा दृढ़ निश्चय प्रौढ़ श्रद्धा अधिकारी यह भक्त उत्तम मत। कहते हैं कि सबसे पहला गुण है शास्त्र में निपुण है, एक्सपर्ट है। आप देखिए जब हम पहले भक्ति करते हैं तो हमेशा प्रचार किया जाता है कि शास्त्र अभ्यसनम, शास्त्र का अभ्यास करो, शास्त्र का अभ्यास करो। भक्त प्रभुपाद जी की सब छोटी बुक पढ़िए, भगवद गीता पढ़ना चालू करिए। तो हम शास्त्र पढ़ना जब कहीं भी देखेंगे, कहीं जब प्रचार होता है तो पुस्तक के द्वारा प्रचार होता है और पुस्तक पढ़ने के लिए इनकरेज किया जाता है। तो इसलिए जब आदमी एक दिन में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। आप देखिए भौतिक ज्ञान में भी सफलता प्राप्त करने के लिए 15, 16, 20 साल लग जाते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान तो अधोक्षज है, बियॉन्ड आवर सेंस परसेप्शन, अपने इंद्रियों से परे है ये ज्ञान। तो इसका तो अभ्यास बहुत जरूरी है। और ये आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा है जिसका बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान भगवद गीता जैसे भागवतम है, भगवान से अभिन्न है। तो जब हम इसका अभ्यास करते हैं भगवान का संग कर रहे हैं। तो इसलिए हम अभ्यास करते 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 धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाते हैं। श्रवण और कीर्तन जब एक्सपर्ट हो जाते हैं, एक्सपर्ट का अर्थ है निपुण। भले 10 साल हो, 15 साल में हो, हम धीरे धीरे निपुण हो जाते हैं। आप देखिए भागवतम आप पढ़ना चालू करेंगे, अगर आप पूरा पढ़ने के बाद पहला स्कंद आप भूल जाएंगे क्या लिखा है, क्योंकि कलयुग की याद मेमोरी है। तो इसलिए प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। तो कहते हैं वो शास्त्र के सारांश को प्रेजेंट करने में, ऐसा नहीं को संपूर्ण वेद पुराण को जानता है, वो शास्त्र के सारांश को, कंक्लूजन को प्रेजेंट करने में एक्सपर्ट है। कहने का अर्थ यह है
ऐसा नहीं को 18 पुराण पढ़ डाला है, 4 वेद पढ़ डाला, सब जानना ना, इसका अर्थ नहीं है। वो एक्सपर्ट है शास्त्र के कंक्लूजन को प्रेजेंट करने में। जैसे हमारे षड गोस्वामी थे, नाना शास्त्र विचारण एक निपुण सद्धर्म स्थापक। कहते हैं संपूर्ण शास्त्रों का विचार करके सद्धर्म का अर्थ है भक्ति को स्थापना किया। सद्धर्म भक्ति कहते हैं। इसलिए जिसको भक्ति में आगे बढ़ना है, सद्धर्म अवबोधाय येषाम निर्बंधनी मति। कहते हैं जो भक्ति में जिसको आगे बढ़ना है उसकी मति निर्बंधनी होनी चाहिए, डगमगानी नहीं चाहिए। अगर ऐसी मति होती है, अचिरादेव सर्वार्थ बहुत जल्दी ही अपने उद्देश्य को पूरा कर लेता है। इसलिए भक्ति ऐसे है, बच्चे भी कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, वृद्ध भी कृष्ण प्रेम प्राप्त कर, सब हर व्यक्ति को कृष्ण प्रेम मिल सकता है। और दूसरा कहते हैं कि सर्वदा दृढ़ निश्चय, वो दृढ़, हमेशा उसकी दृढ़ता को कोई डगमगा नहीं सकता है। जो फर्स्ट क्लास का भी कितना भी लोग वो सबको प्रचार करके, आप शिल प्रभुपाद जी का उदाहरण देखिए। हाँ, हमारे फाउंडर आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत शिल प्रभुपाद, जब आप देखिए उनका कन्वर्सेशन पढ़ेंगे आप, या कन्वर्सेशन पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी एक शब्द स्टार्ट करते हैं जब प्रचार करते हैं, स्पेशली अमेरिका में। और कितने भी साइंटिस्ट हैं सब भी, जैसे डॉक्टर कर्ण सिंह थे, वो इतने ग्रुप के साथ, लेकिन वो प्रभुपाद जो शब्द स्टार्ट किया वो शब्द से अलग नहीं जाते थे, अंत में उसी शब्द बोलते बोलते उनको डिफीट कर देते थे। इसको होता है दृढ़ निश्चय। और वो शब्द प्रभुपाद जी हमेशा भगवत गीता से ही प्रमाणित देते थे, भागवतम से उतने नहीं, 99% भगवत गीता से ही प्रमाणित करते थे। कोई भी शब्द लेंगे प्रभुपाद जी का, आप कन्वर्सेशन पढ़ेंगे तो यही है उत्तम अधिकारी का लक्षण महाभागवत का। क्योंकि वो ऐसा नहीं सोचता कि मैंने गलत बोल दिया, या मन की बात नहीं सोचता है। ये प्रभुपाद जी एक शब्द भी स्टार्ट करते हैं उस पे ही शास्त्रार्थ प्रारंभ कर देंगे, अंत में व्यक्ति उनके प्रति शरण ले लेगा, शरणागत हो जाएगा। सर्वदा दृढ़ निश्चय, उसके निश्चय को कोई डगमगा नहीं सकता। कहते हैं प्रौढ़ श्रद्धाधिकारी, उसकी श्रद्धा क्या हो गई, जैसे मैंने वर्णन किया पहले श्रद्धा है, तो यहां ऐसी परिपक्व श्रद्धा, प्रौढ़ का दूसरा, जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति चलना मुश्किल होता है, इधर नहीं चल पाएगा उधर नहीं चल पाएगा, उसको 2-3 लोग का सहारा लेना पड़ता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति की श्रद्धा परिपक्व हो गई है वो उत्तम अधिकारी है, वो सब फर्स्ट क्लास का ड्यूटी, वो उसको कोई डगमगा नहीं सकता, वो किसी भी अवस्था में किसी को भी प्रचार कर सकता। इससे शिल प्रभुपाद देखें कि ईरान भी शिल प्रभुपाद जी गए थे, वहां भी प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिया, जहां भी गए थे सब जगह प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। और अभी है फिर मध्यम अधिकारी का लक्षण जो सेकंड क्लास का है, कहते हैं यह शास्त्र आदि सुन अनिपुण है, श्रद्धावान तू मध्यम। अभी मैं शिल प्रभुपाद जी का पढ़ता हूं मध्यम अधिकारी का। द्वितीय श्रेणी के भक्त के निम्नलिखित लक्षण बताए गए हैं। वह शास्त्रों के बल पर तर्क करने में अतीव निपुण नहीं होता, अपितु उसे अपने लक्ष्य के में दृढ़ विश्वास रहता है। इस विवरण का तात्पर्य यह है कि द्वितीय श्रेणी के भक्त को कृष्ण भक्ति की विधि में दृढ़ विश्वास रहता है, किंतु कभी कभी वह अपने विपक्षी को शास्त्रों के बल पर अपने तर्क था निर्णय देने में वह असफल हो सकता है, तो भी अपने भीतर अपने इस निर्णय के प्रति वह निर्भीक रहता है कि कृष्ण पूजा के चरम लक्ष्य, कृष्ण पूजा ही या कृष्ण भक्ति ही चरम लक्ष्य है। प्रभुपाद जी ने इसकी व्याख्या इतना सुंदर दिया, कहते हैं भले शास्त्रों में एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जब शास्त्र सुनता है, सुनता क्या है, गुरु पादव आश्रय,
हमें एक गुरु की शरण लेना चाहिए। तो इस पर वो कभी उसका विश्वास हटता नहीं है। और चाहे कितने लोग आकर के उसको पूछें, क्वेश्चन करें, ये पुस्तक पढ़ लो, ये पुस्तक पढ़ो, ये बहुत ऐसे भ्रमित करें, लेकिन वो और कितना भी वो सुना है कृष्ण परम भगवान है, तो भले वो शास्त्र प्रमाण से सिद्ध नहीं कर पाता है, लेकिन हृदय में ये उसकी ऐसी श्रद्धा है, भले वो बोले ना, लेकिन वो कभी उसकी श्रद्धा डगमगाती नहीं है। कहते हैं शास्त्र में निपुण नहीं है, लेकिन उसकी श्रद्धा है, भक्ति छोड़ेगा नहीं। जैसे कृष्ण परम भगवान है, भगवत प्राप्ति करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र ही एक ही मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र, जो कृष्ण को प्राप्त करा सकती है। चाहे कितनी मंत्रों लोग आके वर्णन करेंगे, लेकिन उसकी श्रद्धा को डगमगा नहीं सकते, डगमगा नहीं सकते हैं। तो ये वो मध्यम अधिकारी का लक्षण शिल प्रभुपाद, जैसे जो भक्ति का प्रोसेस बताया है, साधन भक्ति, सुबह उठना है, मंगल आरती करना, ये उस पर इतनी श्रद्धा है कि वो शास्त्र प्रमाण देके, कभी कभी लोग बोलते हैं भगवान ने कहाँ कहा है कि हमको चाय नहीं पीना चाहिए, कहाँ भगवत गीता में लिखा है? तो चाय नहीं पीना चाहिए, तो ऐसे लोग पूछते हैं प्रश्न, हमने तो पढ़ा नहीं है, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन जो मध्यम अधिकारी है, भले वो तार शास्त्र से प्रेजेंट ना कर पाए, लेकिन कभी पिएगा नहीं, कभी नहीं पिएगा। तो प्रभुपाद जी कहने का तात्पर्य है, कहते हैं कि वह भक्त को कृष्ण भक्ति के विधि में, विधि का अर्थ है जो भागवत प्राप्ति का जो नियम है, साधन भक्ति का, विधि भक्ति का जो नियम है, मंगल आरती उठना, फिर जप करना, तुलसी आरती करना, तुलसी में पानी देना। कुछ लोग बोलते हैं कि तुलसी का परिक्रमा करने में क्या फायदा, क्या फायदा, इससे अच्छा गेहूं का पूजा करो, धान का, राइस का, धान के पौधे का पूजा करो, उससे कुछ मिलेगा तुलसी का। तो इसी में मैं एक उदाहरण देता हूं वर्तमान समय का, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक उदाहरण है, मैं कभी कभी दिया करता हूं, ऐसे हमारे आ गया तो आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं कि श्रद्धा ऐसी चीज है, व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर देती है। तो एक बार एक भक्त थे अमेरिका में, बहुत भक्त, तो बहुत भक्त लोग थे। तो अमेरिका में पहले ऐसा था, प्रभुपाद जब मूवमेंट चालू प्रारंभ किए, तो हरिनाम, हर रोज हरिनाम होता था, हर रोज हरिनाम होता था। तो जो उस टाउन में जहां हरिनाम करते थे, न्यूयॉर्क में, तो वहां उस एक बहुत बड़ा स्मगलर था, उस टाउन बहुत बड़ा स्मगलर था। तो पुलिस सालों से उसको खोज रही थी, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता था। तो एक दिन भक्त वो रोड, जिस उधर समुद्र के किनारे हरिनाम कर रहे थे, तो वो उस समय उस पुलिस ने वो स्मगलर का पीछा किया था। ये सत्य घटना है, इसको इस्कॉन की घटना सत्य है। तो वो भाग रहा था, इधर उधर उधर भाग रहा था, और चारों तरफ से पुलिस ने घेरा डाल दिया था, तो बचने का रास्ता नहीं था। वो तुरंत देख लिया कि ये 10-15-20 भक्त हैं, हरिनाम कर रहे हैं, कोई धोती पहना है, कोई उसमें पैंट टी शर्ट पहना है, ऐसे अलग अलग। तो वो बचने के लिए बीच में जाके घुस गया, और वो भी, वो आत्मंत्र भी नहीं आता था उसके जैसे, हाथ उठा के नाचने लगा, जंप करने लगा। और भक्ति तो है, भक्ति तो सबकी रक्षा करती है। तो आए, उस पुलिस लोग आए, चारों तरफ घूम के देखने लगे, देखने लगे, और देखते ही कहते हैं हाँ कोई नहीं मिल रहा है। तो क्योंकि कुछ लोग पैंट भी पहने थे हरिनाम में, समझो वो बीच में था, इसको पहचान नहीं पाए, और फिर उसको छोड़ दिए। तो हरिनाम में जब भक्त जब हरिनाम के बाद मंदिर आते हैं शाम को, तो वो भी कहीं चारों तरफ पुलिस घेरा डाला, कहाँ जाएगा वो, हरिनाम की पार्टी के साथ मंदिर आ गए। तो पहले तो कोई, आजकल हम लोग क्वालिफिकेशन देखते हैं, पहले कोई भी ज्वाइन हो जाए प्रारंभ में, कोई भी तुरंत ही उसको टकला कर दे, सेविंग करा देंगे, ये सब कर देंगे। तो भक्त बोलते ठीक है, तुमको फुल टाइम ज्वाइन करना है, तो ये बता दिए कि मंगल आरती होता है, ये सिस्टम है, तुमको सेविंग करना पड़ेगा, धोती पहनना पड़ेगा। वो एक ही घंटे में तिलक उलक लगाना, सब धोती होती पहना दिया, सेविंग कर दिया, सुबह ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा।
तो वो बेचारे वो बोले ठीक है सब, क्योंकि मजबूरी है तो हर चीज करने के लिए तैयार हो गए। और सुबह जाके भक्त नाक भी किया, उनको धोती भी पहना दिया और तिलक भी लगा दिया, फिर मंगल आरती। तो एक 2 वीक तक ऐसे, लगभग 10-15 2 वीक तक ऐसे आप अटेंड किए। जब चालू करना प्रारंभ कर दिए तो उनके हृदय में कुछ परिवर्तन आया कि लोग बहुत अच्छे लोग। तो प्रेसिडेंट के पास गए तो प्रेसिडेंट से कहते हैं कि प्रभु जी, मैं आप लोग जो मुझे सोच रहे हो वो मैं नहीं हूं। क्योंकि हर लोग हर नाम जाते थे, दररोज वो भी जाते थे, धोती कुर्ता में जाते थे, कोई अभी तो सवाल ही नहीं पहचानने का। मैं तो एक बहुत बड़ा स्मगलर हूँ। उनके हृदय में ऐसा हुआ कि अभी ये लोग इतने अच्छे हैं, इनको बता देना अच्छा है। तो प्रेसिडेंट को प्रणाम करके बोलते हैं, ये मैं तो बहुत बड़ा स्मगलर हूँ, मैं तो भाग रहा था, पुलिस पीछा कर रही थी, इसलिए आपकी पार्टी में शामिल हो गया अपना जान बचाने के लिए, लाइफ सेव करने के लिए। मैं स्मगलर हूँ। तो भक्त लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, तो बोले अरे आप हो तो कोई नहीं, चलो पुलिस को सरेंडर कर जाओ, नहीं तो अगले जन्म में आपको हजारों गुना पनिशमेंट भोगना पड़ेगा, नरक जाओगे, ये करोगे, ये करोगे, मर्डर किए हो, ये सब किए हो। तो उनको समझाया बुझाया, क्योंकि वो भी थोड़ा शुद्ध तो हृदय हो गया था, तभी तो सत्य बताए। तो पुलिस को ले गए और पुलिस को बोलते हैं स्मगलर है, वो बोले मैं, पुलिस भी मान नहीं रही, कैसे हो सकता है, क्योंकि उसी धोती कुर्ता में टकले में गए भी। फिर भी वो बताते हैं मैंने ये केस किया, ये केस किया, तो पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद जब कोर्ट में ले गई तो उनको बहुत बड़ी सजा, क्योंकि बहुत बड़े स्मगलर थे। तो आप सजा का कहा गया कि मतलब सजा, उनके पास कोई वकील नहीं था तो खुद ही थे। तो जज ने कहा कि भाई सजा देने देते हैं, इसके बाद कुछ इच्छा पूछते हैं। सजा देने के पहले सुनाने, तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या तुम्हारा, जज ने पूछा तुम्हारी दिनचर्या क्या है, सुबह उठते हो रात तक क्या काम करते हो। वो बोलता मैं सुबह उठता हूँ, ठंडे पानी से नहाता हूँ और मैं तिलक लगाता हूँ, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ, मंगल आरती करता हूँ, और एक तुलसी प्लांट है उसकी परिक्रमा करता हूँ, वो परिक्रमा से सब पूर्ण पाप से मुक्त हो जाता हूँ। वो वर्णन जब करने लगे जो उनके करते थे, वो जज बोला ही मैड मैन, ये पागल आदमी है, ये स्मगलर हो ही नहीं सकता है, ये पागल आदमी है, और उनको छोड़ दिया। उनको छोड़ दिया और मंदिर में आए। फिर प्रेसिडेंट को मिले, प्रणाम, बोलते हैं आप लोग की कृपा से ये से हम हमको पूरी सजा से मुक्त कर दिए, हमको जज ने पागल घोषित कर दिया। तो ये तुलसी कहने का अर्थ है, लोगों को पता नहीं है तुलसी की परिक्रमा, ये भक्ति जो है साधन से कितना फल मिलता है, मेरे कहने का अर्थ है। इसलिए कहते हैं कि वो जो मध्यम अधिकारी है उसमें इतना शास्त्र में एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन वो अपने साधन में पूर्ण रूपेण श्रद्धा है, किसी अवस्था में छोड़ता नहीं है, कभी छोड़ेगा नहीं। फिर वर्णन करते हैं अभी कनिष्ठ अधिकारी का। कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी ऐसे है, यह शास्त्रेषु अनिपुण श्रद्धावान तू यो भवे सॉरी, यह शास्त्रे तो अनिपुण है, वो शास्त्र में भी निपुण नहीं है और श्रद्धा भी नहीं है, दोनों चीज। यो भवे तो कोमल श्रद्धा स कनिष्ठ निगत्यते, जिसकी श्रद्धा बहुत कोमल है। कोमल उसको कहते हैं, जैसे आप आम देखेंगे, आम का वृक्ष देखेंगे, जब उसका सीजन आता है जो लाल लाल थोड़ी लालिमा वो फूल निकलते हैं उसकी, तो कोमल कोमल, तो वो टच करेंगे टूट जाती है, उसको कोमल श्रद्धा कहते हैं। तो जो कनिष्ठ अधिकारी हैं, कोई आके थोड़ा भी पिचिंग, एक बार हम लोग इसको नैरोबी में लगभग 6-7 भक्त ज्वाइन कर लिए लोकल लोग। तो क्रिश्चियन, कोई क्रिश्चियन आया, उसको बहुत फील हुआ, खड़े हमारे क्रिश्चियन लोग हरे कृष्णा बन गए। तो हम लोग नहीं थे, एक दिन आया, उनको पिचिंग करके सबको भगा दिया बात करके। तो क्योंकि उनकी कोमल सकता, जो भक्त दूसरे भक्त हैं अभी भी हैं, इसे कोमल लोग थोड़ा भी कोई उसको मिसगाइड कर सकता है। इसलिए जो जिसकी कनिष्ठ अधिकारी है, उसे न तो अकेला प्रचार करने के लिए जाना चाहिए, न तो अकेला उसको किसी को लेक्चर देना चाहिए।
क्योंकि आप कनिष्ठ अधिकारी लेक्चर देना चालू कर देगा, वो दूसरे का लेक्चर उस अपना लेगा। बेटर है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करे, लेकिन जो ही शास्त्रार्थ प्रारंभ करेगा तो वो सफल नहीं हो सकता है। हो सकता है दूसरे लोग उसको प्रचार कर दें, लेकिन पुस्तक वितरण कर सकता है, प्रसाद वितरण कर सकता है, हरिनाम कर सकता है। उसमें देखिए अकेला कोई शास्त्रार्थ करना चाहे आर्गुमेंट, इसलिए जब हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं जो बहुत आर्गुमेंट करता है, नए भक्त बोलते हैं ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, किसी उनको दूसरे को पकड़ो, किसको बुक दे दो, यही कारण है, दूसरा कारण नहीं है। तो प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, कहते हैं कि नव दीक्षित या तृतीय श्रेणी का भक्त वह है जिसका न तो विश्वास प्रबल होता है, विश्वास है पर प्रबल विश्वास नहीं है, और न ही शास्त्रों के निर्णय को मानता है। वो शास्त्र पढ़ता है लेकिन उस पर जो लिखा गया है शंका हो जाती है, उसको डाउट हो जाता है। हम किसी को यहाँ भागवतम दिए थे पढ़ने के लिए, तो भागवतम माला भी करते थे। जब पंचम स्कंध पर गए तो वहां वर्णन है ना, अलग अलग प्लैनेट्स का वर्णन है कि वहां आम के वृक्ष हैं, हाथी जैसे फल होते हैं, जब गिरते हैं फल पक के तो फलों के रस के नदी की धारा बहने। वो विश्वास ही नहीं उनको, वो बोले ना ये कैसे हो सकता है। 5 स्कंध के वहां ही छोड़ दिए, पढ़ना बंद कर दिए। तो यही श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वो शास्त्रों के निर्णय को मानता भी नहीं है। नव दीक्षित का विश्वास उसे प्रबल तर्क करने वाले के द्वारा और विपरीत निर्णय के द्वारा बदला जा सकता है। इसलिए उसकी सत्संग की बहुत, उसको हमेशा भक्तों के ग्रुप में रहना चाहिए। द्वितीय श्रेणी के भक्त से इसकी भिन्नता यह है कि नवदीक्षित को अपने लक्ष्य में दृढ़ निष्ठा नहीं होती, जबकि द्वितीय श्रेणी का भक्त शास्त्रों में से तर्क था प्रमाण प्रस्तुत न कर पाने पर भी अपने लक्ष्य में पूरी निष्ठा बनाए रखता है। इसी कारण वह नवदीक्षित कहलाता है, वो नया भक्त है। तो ये है, अभी वर्णन हमने किया उत्तम अधिकारी। पहले तो तत्र अधिकारी, भक्ति का अधिकारी कौन है आप लोगों ने सुना। अधिकारी वही होता है जिसके ऊपर भक्त की कृपा होती है। जब तक, क्योंकि भक्ति भक्ति संगेश प्रजाए थे, भक्ति का जन्म भक्तों के संग में होता है। तो इसलिए हम लोग के हमेशा होना चाहिए कि हम लोग को, हम ऐसा नहीं कि भक्ति प्रारंभ कर लिया, दीक्षा लिया तो संग छोड़ दिया, ये कभी नहीं होना चाहिए। कभी कभी हो भक्त होते हैं, अभी हम जब तक स्पेशली जो फुल टाइम भक्त हैं, इवन पार्ट टाइम भक्त भी होते हैं, जब तक दीक्षा नहीं लिए हैं तो प्रेसिडेंट का, दूसरे भक्त को खूब आदर सत्कार प्रणाम करते हैं। जैसे दीक्षा लेते हैं होते हैं मेरा काम तो हो गया, मैंने तो दीक्षा ले लिया, तो अभी भक्तों का सम्मान नहीं करते हैं। तो उनको यह पता नहीं है कि ये उन्होंने दीक्षा लिया, वो पहली स्टेप है, वो स्टेप को उससे फिसल भी सकते हैं, गिर भी सकते हैं। और शास्त्र में तो ऐसे वर्णन है, किसी भी अवस्था में बिगिनिंग में साधु संग, और मध्य में साधु संग, और भक्ति की पूर्णता में साधु संग होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया कृष्ण जन्म, कृष्ण प्रेम जन्म मूल है साधु संग। कहते हैं जो कृष्ण प्रेम का जन्म मूल है वो साधु संग ही है। प्रारंभ में साधु संग आपकी भक्ति को स्टार्ट कराता है, मध्य में साधु संग उसका पालन पोषण करता है, अंत में साधु संग में कृष्ण प्रेम का रसास्वादन होता है, उसको रिलीज करते हैं। कहते हैं कृष्ण कृष्ण प्रेम है, कहते हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के बाद वो ही संग में हम रसास्वादन करते हैं, संग कभी छोड़ते नहीं है, हमेशा संग में रहते हैं, हमेशा साधु संग। तो इसलिए संग की बहुत महिमा बताई गई। आप भक्त संत पढ़ेंगे, हर जगह संग का इंपॉर्टेंट बताया गया, हर जगह। नैसाम मति तावद उरु क्रमांगी, कहते हैं नैसाम मति न ऐसाम मति। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे असुर, असुरों में श्रेष्ठ मेरे पिता,
किसी की मति कृष्ण में तब तक नहीं लग सकती है अपगमो अनर्थ है, जब तक अनर्थ से मुक्त न हो जाए। और अनर्थ से मुक्त कैसे होगा? बिना महत्पाद, जब तक भक्तों के संग में उनके राज्य को अपने शरीर में लगाएगा नहीं, स्नान नहीं करेगा, उसका अनर्थ दूर नहीं होगा, कभी नहीं दूर हो सकता। इसलिए भक्तों की हमें हमेशा, चाहे मैं हमेशा बोला करता हूं, एक दिन का भक्त हमारी भक्ति का रक्षा करता है, और उत्तम भक्त भी हमारी रक्षा भक्ति एक दिन का भक्त कैसे रक्षा करता है? एक दिन का भक्त अगर आप साथ आपके साथ जा रहा है, तो आपकी इच्छा हुई कुछ खाने की भी, तो नहीं खाएंगे, ये भक्त क्या सोचेगा मेरे विषय में? आप देखिए कैसे रक्षा होती है। मान लीजिए आप किसी को प्रीचिंग किए, एक माला चालू किया, अगर वो आपके साथ जा, उसको तो प्रीचिंग किए कि आप हमको 16 माला जप करना चाहिए, एक माला से चालू किए, 4 नियम पालन करना चाहिए, ठाकुर जी का प्रसाद खाना चाहिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं, आपकी इच्छा हो गई दुकान में समोसा खाने की मिल रही है, लेकिन वो प्रसाद तो नहीं है, लेकिन आप नहीं खाएंगे, क्योंकि आपके साथ वो नया भक्त है। तो आप सोचेंगे कि इसको मैंने एक माला 4 नियम का बताया, प्रसाद खाने के लिए वर्णन किया, अगर मैं ये लेके खाऊंगा तो क्या वो सोचेगा मेरे विषय में? तो ये कहने का अर्थ है, कोई भी भक्त है, ये हम हमेशा आदर करना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, मन कृष्ण यस्य गिरि मनसा द्रियेत, जो एक भी नाम ले उसे मन में आदर करना चाहिए, जो दीक्षा लिया है, सेवा में लगा है, उसे प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार से भक्तों की महिमा का वर्णन, संघ का वर्णन का चारों तरफ शास्त्रों में भूर भूर प्रशंसा की गई है। और आप इसका रसास्वादन कर सकते हैं जब आप संघ करेंगे। हमेशा हर भक्त में अच्छे गुण होते हैं। तो अभी हमने रूप गोस्वामी ये वर्णन करने के बाद अभी फिर वर्णन करते हैं कि भगवत गीता में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया गया है। चतुर्विध भजन्ते माम सुकृतनो अर्जुन, अर्थ यथार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ है। तो अभी इसका वर्णन, अभी समय हो गया है, 10 मिनट बाकी है, तो मैं समय पे समाप्त करता हूं। तो अभी नेक्स्ट क्लास में सोमवार को इसका वर्णन करूं। तो यहाँ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं समाप्त कर रहा हूं। यदि किसी के पास प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। लास्ट क्लास में भी अगर हमने प्रश्न नहीं लिया था, क्योंकि वो अनम्यूट कुछ लोग नहीं कर पाए थे, तो अगर वो भी प्रश्न पूछना है तो कोई भी पूछ सकता है प्रश्न। हाँ। हरे कृष्णा। अगर किसी का हरे कोई कृष्ण। प्रश्न है तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। यस अमिता जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। दंडवत प्रणाम गुरु महाराज। हाँ, हरे बहुत कृष्ण। अच्छा लेक्चर था। मेरा एक प्रश्न है, जो आपने बोला ना कि जो बहुत बैरागी होता है वो भी भक्ति का अधिकारी नहीं होता है, आप थोड़ा उस पे बताएंगे कि उसका क्या मतलब है? भौतिक वैरागी का अर्थ है 100% भौतिक सुख नहीं चाहता है, तो उसको वैरागी कहते हैं। तो वो ज्ञानी हो जाता है, वो संसार में रहना नहीं चाहता है। ज्ञानी भगवान, तो अंत में वो भगवान से एक होना चाहता है, वो भक्ति का अधिकारी नहीं है। अच्छा। और जो, क्योंकि वो क्योंकि सुख की भावना तो वर्तमान समय में ये भावना कंटामिनेटेड हो गई है। सुख की भावना आत्मा की भावना है। अच्छा जी, ठीक। जो अभी जो हम लोग को सुख, चाहे भौतिक सुख ले रहे हैं, वो तो आत्मा की भावना है, लेकिन अभी वो भौतिक तीनों गुणों से कंटामिनेटेड हो गई है। अच्छा जी, ठीक। अब वो कंप्लीटली सुख से हट, जैसे अभी हॉस्पिटल में उदाहरण दे रहा हूँ, हॉस्पिटल में कोई बीमार हो जाए तो बोलेंगे कि आप उपवास करो, फास्टिंग करो। इसका अर्थ नहीं है कि खाने की इच्छा खत्म हो गई है, क्योंकि वो बीमारी है इसलिए परहेज बताया गया है। लेकिन जो बीमारी दूर हो जाएगी तो आनंद से खाए पिए रहे। तो हमको अच्छा खाना है, अच्छा रहना, अच्छा कपड़ा पहनना है, लेकिन बहुत जो बहुत आसक्त है वो भी भक्ति नहीं कर सकता, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए।
जो बहुत वैराग्य लेता है वो क्यों नहीं, मैं तो देखिए ये भगवान की भक्ति में तो आनंद लेना है, लेकिन भक्ति में लेना है, खाना है स्वाद लेना है कृष्ण प्रसाद का, कहने का अर्थ है। तो जो बहुत वैरागी है वो कृष्ण प्रसाद का भी महत्व नहीं देता है। स्पष्ट हो गया? हाँ जी, हाँ जी। भागवत गीता में भी भगवान कहते हैं ना कि जो बहुत ज्यादा खाता है वो भी योग्य नहीं है, और जो बहुत कम खाता है वो भी हाँ योग्य हाँ नहीं है। हाँ, यही योगी के सेम ही लिए बता। योगी नहीं। हाँ हाँ, जी, हाँ जी, ठीक, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। तरुण केशव प्रभु, आप पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। हरे अनम्यूट कृष्ण कर। महाराज। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। सादर प्रणाम महाराज। धन्यवाद बहुत बहुत प्रभु। धन्यवाद, बहुत सुंदर क्लास महाराज। महाराज एक प्रश्न था, जैसे हम प्रचार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रचार करते करते जो दासानुदास का भाव आना चाहिए वो कैसे जागरूक करें? ये भाव आता नहीं है, या फिर वो। दासानुदास का भाव प्रचार जो करता है हमेशा सोचना चाहिए कि मैं प्रचार कर रहा हूं अपने आचार्यों और गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए, हमारे में योग्यता नहीं है, ये प्रचार से मेरा हृदय पवित्र होगा, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, आचार्य मेरे में तो योग्यता नहीं है, तब आप दासानुदास भाव में रहेंगे। या आप सोचेंगे कि मेरे प्रचार से ये भक्त बन रहे हैं, तो आप दासानुदास की भावना में नहीं है, तो अनर्थ आपको घमंड पैदा होगा, अहंकार उत्पन्न होगा, और दूसरे से को आप अपने सबको अपने बस में करना चाहेंगे। दासान दोष की भावना है जिसको प्रचार करते हैं, प्रभुपाद जी के चरणों में ले जाना, आचार्यों को चरणों में ले जाना। नहीं तो आप उनको चरण में कोई कोई लोग दीक्षा दिला दे देते हैं, फिर भी कंट्रोल ही करते रहते हैं। जैसे आप कोई है मध्यम, कोई आपसे एडवांस डीओटी है, उसके पास कोई चला जाता है, आपका प्रचार किया भक्त आपको अच्छा नहीं लगता है। ये क्योंकि हमने अपने हृदय को पवित्र करने के लिए नहीं प्रचार कर रहे हैं। सेवा हम नहीं, सेवा से बोलते हैं हमारे हमने भक्त बनाया, वो ग्रुप में क्यों चला गया? हम्म। आप समझ रहे हैं ना? तो हमें हमेशा प्रचार भावना रखना चाहिए, मैं तो योग्य नहीं हूँ, लेकिन गुरु महाराज ने, दूसरे प्रेसिडेंट ने या वरिष्ठ भक्तों ने हमको सेवा दिया है, ये सेवा करने से हमारा हृदय पवित्र होगा, मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगा। चाहे कीर्तन हो, चाहे लेक्चर हो, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो भक्ति के कार्य है, हमेशा सोचना चाहिए कि इससे मुझे मेरे हृदय में पवित्रता आएगी। ये भावना होगी तो दासा दुष्ण आपको कृत्रिम प्रयास करने, हमेशा आप सोचेंगे मैं वैष्णव का दास हूं, नम्रता आएगी, क्योंकि नम्रता नहीं आती है इसलिए हम ऐसे सोचते हैं। नम्रता कब आएगी? जब हृदय पवित्र होगा। जब हम बड़ा बड़ा ज्ञान देखें तो अहंकार हो जाता है, हम्म। तो अहंकार से हृदय तो पवित्र नहीं होता है, तो कैसे नम्रता आएगी? जब तक नम्रता नहीं आएगी तब तक दासानुदास का भाव, दासा अनुदास का भाव हो ही नहीं सकता है, असंभव है प्रभु। और बिगिनिंग में क्या होता है, वैष्णव एटिकेट फॉलो करते हैं, तो जो नम्रता नहीं है तो भी वैष्णव एटिकेट फॉलो पालन करने से हमारा स्वभाव बदलता है, वैष्णव की कृपा मिलती है। वैष्णव एटिकेट से, साधन भजन से हृदय पवित्र होता है, तब स्वाभाविक नम्रता हृदय से प्रकट होती है। इसलिए हमको वैष्णव एटिकेट बहुत सावधानी से सीखना चाहिए। देवेंद्र केशव प्रभु ठीक है? क्लियर हो गया कि आपका कोई दूसरा भी है? आई थिंक उनका वीडियो थोड़ा सा अभी चल नहीं रहा है। अच्छा, तरुण तरुण केशव दास प्रभु, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हाँ प्रभु, तरुण केशव प्रभु पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। हाँ, प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि कुछ सेवा करते हैं हम, जब कुछ प्रीचिंग के लिए प्रयत्न करते हैं, तो कुछ ऐसे भक्त रहते हैं तो वो इतने उत्साहित नहीं रहते कुछ सेवा में, तो उससे हमें दूरी बनानी
बनाई रहनी चाहिए प्रभु जी, जैसे फॉर्मेलिटी रखनी चाहिए, और जो ज्यादा उत्साहित है कुछ चैंटिंग में, उससे ज्यादा संपर्क रहना चाहिए, क्योंकि उसका हम तो उस पे प्रभाव नहीं डाल सकते, लेकिन कभी ऐसा सोचते हैं कि ऐसे निरुत्साह भक्त हम पे उसका प्रभाव ना डाल दे ऐसा। ना, दूरी नहीं बनाना चाहिए, दूरी बनाना बहुत बड़ा दोष है। नियम है, जो मुझसे प्रगतिशील भक्त हैं उनका संग लेना है, जो मुझसे कम प्रगतिशील भक्त हैं उनको संग देना है। वो ना लें तो भी आप बोलिए मत। संग देने का अर्थ क्या होता है? अगर आप साधन भजन अच्छा से करेंगे तो आज नहीं तो कल वो प्रभावित होगा। अगर नहीं भी होता है तो आपका कोई दोष नहीं है। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग उत्साह नहीं है तो हम उनसे संग न करें। संघ का अर्थ क्या होता है? संघ का मूल अर्थ होता है उच्च उच्च कोटि के भक्त के आज्ञा के अनुसार अपना जीवन चलाना, उसको संघ कहते हैं। आप समझ रहे हैं ना? उच्च आदेश, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा 16 माला जप करना है कम से कम, 4 नियम पालन करना है, मंगल आरती उठना है, ये साधन जो भजन बनाया वो उसके आदेश का पालन करना ही संघ कहते हैं। अभी उस आदेश के पालन हम भक्तों के संग में करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, जप करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन किसमें उत्साह नहीं है। आप में उत्साह है, आपके उत्साह से वो प्रभावित होगा। नहीं वो प्रभावित होगा तो उसके साथ दूसरा कोई आएगा, न लेके आएगा, उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अगर आप संग उसका छोड़ेंगे तो किसी न किसी के साथ आएगा, तो वो उसके ऊपर उसको अहित हो जाएगा उसका। तो इसलिए वो अगर नहीं होगा तो 1 दिन 2 दिन 1 महीना 1 साल 2 साल 5 साल के बाद वो फील करेगा, देखो मेरा उत्साह कम हो रहा है, इनका तो बढ़ता ही जा रहा है, तो अप्रिशिएट करेगा। इसलिए हमको, अगर आपकी भक्ति में इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, तो आपको उत्तम तब थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर वो आपके श्रवण कीर्तन में जप में प्रभावित नहीं कर रहा है आपको, है, आपकी उसकी बात को आप सुन रहे हैं, तब ठीक नहीं है। इसलिए कहा गया है कि निंदा शून्य हृदयम ईशितम संगलब्ध। जिसका हृदय निंदा से शून्य है उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, और सबके साथ में रह के भजन करना चाहिए। चाहे 1 दिन का भक्त हो कि पुराना भक्त हो कि 10 साल का भक्त हो कि 20 साल का भक्त। क्लियर हो गया प्रभु? धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, थैंक यू। और एक विनती है प्रभु जी, हाँ हाँ प्रभु। और एक प्रार्थना है। जैसे हमारा मंडे और थर्सडे रहता है प्रवचन, उसको आप अपनी यूट्यूब चैनल पे अगर अपलोड कर लीजिए करे, तो हम दूसरी बार तीसरी बार उसको सुन सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि अब मैं केनिया से लेक्चर देता हूँ, हमारा जो सेक्रेटरी है वो हिंदी उतना जानता नहीं है, तो यहाँ रिकॉर्ड करता है, लेकिन अभी धीरे धीरे दूसरे लोग जुड़ रहे हैं, वो सब लोड करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इसलिए वो खोल भी नहीं पाया, क्योंकि वो इंग्लिश उतना जानता, एक वर्ड भी नहीं जानता है। तो अभी दूसरे भक्त लोग हैं, हेल्प करेंगे, वो 5-6 लेक्चर बाकी है लोड करना, तो आप सुन सकते हैं। थैंक यू महाराज जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू। प्रहलाद प्रभु, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रहलाद प्रभु, आपका अनम्यूट कर दे। ऐसा उनको कुछ डिफिकल्टी हो रही है, दूसरा कोई है तो मुस्कान माता जी, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु महाराज, सादर प्रणाम। गुरु महाराज, मैंने आपके एक लेक्चर में सुना था कि आपने कभी कंप्लेन नहीं की अपने गुरु महाराज से। तो जब हम सेवा करते हैं, जब हम अलग अलग डिवोटीज के साथ जुड़ते हैं, तो ये हमारा एटीट्यूड कैसे डेवलप होगा कि हम कंप्लेन ना करें? क्योंकि बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि हम ना हमारा पेशेंस चाह के भी खोने जैसी सिचुएशन में आ जाते हैं।
वास्तव में देखा जाए, मैं तो महाराज के सेवा 40 साल तक किया महाराज के अंडर, और 40 साल में 38 साल तक तो टेम्पल प्रेसिडेंट ही रहा, और फिर 25 साल तक जोनल सुपरवाइजर रहा। लेकिन कंप्लेन सॉर्ट आउट तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। मैं कभी भी एक भी कंप्लेन नहीं किया अपने इतना दिन की, क्योंकि अंत में तो मुझे ही और जो कंप्लेन होता है वो आपके उपाय आपको ही पता है। कोई फिलॉसफिकल कंफ्यूजन अलग है, वो पूछना चाहिए। कंप्लेन का अर्थ है हम इनके साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये तो आपको ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ये ड्यूटी स्पिरिचुअल मास्टर की नहीं है, आपका आपको ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई कनिष्ठ अधिकारी हो गुरु महाराज तो मैं भी तो कनिष्ठ ही अधिकारी था अभी भी कनिष्ठ ही अधिकारी हूँ अभी भी मैं कनिष्ठ ही प्लेटफॉर्म पे हूँ। तो कहने का अर्थ है हमारा इतना दृढ़ संकल्प था। मैं सहन कर लेता था, लेकिन बोलता ऐसा नहीं, प्रॉब्लम बहुत आए, सब भक्त के जीवन में प्रॉब्लम आता है, और हम तो जिस एरिया में प्रचार करते हैं बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट है। एक भक्त बनाना भारत के 500 भक्तों के बराबर है। पहले इनको गो मांस खाते हैं वो छुड़ाना, इतनी बुरी बुरी आदतें होती हैं तो फिर यहाँ बहुत लेकिन मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया, और महाराज की कृपा से सब ठीक होता गया। तो आपका डिटर्मिनेशन चाहिए, सॉल्ट आउट तो आप ही करना। रोने से कुछ मिलता नहीं है, काम करने से मिलता है। कहने का अर्थ है नियम आपको पालन करना। हाँ, स्पिरिचुअल डिफिकल्टी है तो पूछना चाहिए, लेकिन हमेशा मटेरियल डिफिकल्टी तो आपके ग्रुप में जो डीओटी लोग होते हैं वो सब मिलके सॉर्ट आउट करेंगे। आपका एटीट्यूड अच्छा है, एटीट्यूड, तो आप कभी असफल हो ही नहीं सकते हैं। एटीट्यूड जो है, कैसे हम किसको प्रेजेंट करना है, कैसे मिलना है, ये सब, ये बहुत भक्ति में एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट एटीट्यूड होगा तो आपके जो निगेटिव लोग हैं वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। एटीट्यूड का अर्थ नहीं का होता है कि आप सहन करो, वो किसी को हार्म नहीं करना चाहिए। कविता माता जी एक प्रश्न करना, हमको मैसेज भेजा है हर्षिका। यस प्रभु जी। एक कविता माता जी मैसेज आया, तो वो प्रश्न करें तो पूछ सकते हैं। तो ठीक है, क्लियर हो गया। गुरु महाराज, इसमें एक छोटा मेरा प्रश्न था कि क्या हमारे स्पिरिचुअल मास्टर को ये हमारी इंटरनल डिफिकल्टीज पता होती हैं कि हम कैसे हैंडल कर रहे हैं और हम किस एटीट्यूड से कर रहे हैं? तो स्पिरिचुअल मास्टर भक्त के सिम्टम से, लक्षण से देखता है। स्पिरिचुअल मास्टर सुपर सोल नहीं है, परमात्मा नहीं है। स्पिरिचुअल मास्टर भगवान का सेवक है, वो भी एक जीव है। वो आध्यात्मिक रूप से प्रगति है, अपने डिसाइपल का शिष्य के लक्षण से उसके पता चलता है। हाँ, और वो ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल मास्टर जादूगर नहीं है, न तो परमात्मा है, इस टाइप की भावना नहीं होने वाला स्पिरिचुअल मास्टर, क्योंकि भगवान का सेवा करता है वो लक्षण से। इस संसार में डॉक्टर जो है लक्षण से बीमारी को पहचानता है ना, या टीचर अपने विद्यार्थी को लक्षण से पहचानते हैं। उसी प्रकार से स्पिरिचुअल मास्टर अपने डिसाइपल के लक्षण से ही पहचानता है कितना क्या बीमारी है। लक्षण ही आपकी बीमारी को बताएगा। आप बीमार हैं तो लक्षण प्रकट होगा। कहते हैं ना, फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। मनुष्य के मन की प्रकृति बाहर बाहर आकृति से प्रकट होती है, मन की भावना कैसे है। ठीक है, क्लियर हो गया। यस गुरु महाराज, हरे कृष्णा। गुरु महाराज, जस्ट टाइम का चेक करना था कि कविता हाँ, माता मैं तो टाइम तो 5 मिनट अधिक हो गया। अगर आप लोग को समाप्त करना है तो यहाँ समाप्त कर लिया जाए, ज्यादा समय नहीं होगा। और जिसको पूछना है, मान लो प्रश्न, मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। कविता माता जी, आप अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं तो गुरु महाराज
ले सकते हैं वो प्रश्न अभी। हाँ, एक प्रश्न ले सकता हूँ। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी, मैं तो बहुत छोटी सी भक्त हूँ, अभी जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे संस्कृत का अच्छा नॉलेज है थोड़ा बहुत। तो मैं प्रचार इसके साथ कैसे कर सकती हूँ ग्रामीण इलाकों में? ओ, प्रचार का तो एक ही विधि है। देखिए, पहले संस्कृत के विद्वान तो बहुत थे। श्रील प्रभुपाद जी भारत में ही संस्कृत के विद्वानों ने इतना प्रचार नहीं किया जितनी श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों ने किया। आज करोड़ों करोड़ों यूथ जुड़े हैं इस्कॉन में। तो आप श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़िए, वो संस्कृत का कोटेशन दे करके तात्पर्य के अनुसार, शिक्षा के अनुसार लोगों को सिखाइए। अपना अर्थ मत लगाना। संस्कृत जो प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया है वो परंपरा के द्वारा वो अनुवाद प्रभुपाद जी ने किया है। कभी कभी विद्वता से वो संस्कृत का दूसरा अनुवाद हो जाता है। देखिए, हमको प्रभुपाद जी के अनुवाद को छोड़ना नहीं है और श्लोक कोट करना है, प्रभुपाद जी की शिक्षा के अनुसार लोगों को सिखाना है। ठीक है कविता जी? तो आप वो क्या है, वो सही वस्तु ही लोगों को पसंद है। आप समझ रही हैं? तो आप चाहे आप ग्रामीण में भी प्रचार कर सकती हो और शहरी इलाकों में भी आप प्रचार कर सकती हो। केवल कला एक ही है, प्रभुपाद जी की शिक्षा को अपने शब्दों में वर्णन करना है। ठीक है जी 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 प्रभु जी, जी प्रभु जी, प्रणाम तो प्रभु हर्ष, जी। हाँ हर्षिका जी, अभी हमारे ख्याल से हमको समाप्त करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद गुरु महाराज। तो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा समाप्त करेंगे। हम पुनः अंत में आप सब भक्तों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हम समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। राम राम ग्रंथराज श्री